लेट्स सपोज कितने का बिटकॉइन अभी 96,449 पॉइंट, दो डेसिमल फ्रैक्शन दो ही है ना, 45 या 50 मान लेता हूँ, क्लियर है। अब लिवरेज कितनी मिल रही है आपको इसके ऊपर? 200 है ना, बस इससे ज्यादा नहीं मिलती है ना इस पे, 400 मिलती है। ठीक है, लो 400 से कर देते हैं, 400 से डिवाइड करो, कितना रुपए लग रहा है? 96,449, डेसिमल हटा ही दो, इसको 50 कर लो, इनको 0 0 कर दो, करो 96,450 डिवाइडेड बाय 400, कितना आ रहा है? $241। ठीक है, $241 यू रिक्वायर्ड टू ट्रेड 1 BTC, 1 बिटकॉइन। ठीक है, यानी लॉट क्या होगा? 1। ठीक है, एक लॉट लेंगे तो 241, और इसका छोटा फ्रैक्शन कर दोगे तो $24। ठीक है, इससे छोटा कर दोगे तो 2.4। ठीक है, समझ में आया? प्रॉफिट लॉस कैसा होगा अकॉर्डिंग टू दैट? भाई यहां पर अपने को प्रॉफिट कितने का हो रहा है? $1 का हो रहा है, इसके अंदर कितने का हो जाएगा? करेक्ट है, और इसमें दूसरी करेंसी में सर ऐसे लिखा सब में यही फंडा है, जितना ओवरऑल अमाउंट लग रहा है डिवाइडेड बाय लिवरेज, उतना रिक्वायर्ड मनी लगेगा यहाँ पर। ठीक है, सबका फंडा है, कोई किसी में अलग नहीं है। चलो, और कुछ डाउट है तो भाई पूछ लो। यूरो यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई, और गोल्ड उठा लो, सिल्वर नहीं। और बिटकॉइन भी तब उठाओ जब डायरेक्शन क्लियर हो, नहीं तो उड़ा जाएगा पूरा खाता वो। बिटकॉइन जब तक आपके अभी तो क्या ये दिखा ना अपन ने, अगर आपके खाते में 240 या $41 है तो सोचना कि ये वाला ट्रेड करेंगे, और आपके खाते में अगर $2.4 ही है तो तुरंत उड़ा देगा यार, क्योंकि 3-3, 4-4 हज़ार डॉलर अपन ने खुद ने देखा ना यार, 7,500 $4,700 का मोमेंटम कैप्चर किया अपन ने। सबसे अच्छे पेयर्स बता देता हूँ एक बार फिर से, मेरा बुक Recording in progress. सबसे अच्छे पेयर, बेस्ट पेयर अगर ट्रेड करना हो इनिशियली में तो सबसे बढ़िया यूरो यूएसडी का पेयर है। ठीक है, उसके बाद अगर ट्रेड करना हो तो यूएसडी जेपीवाई का पेयर। ठीक है, उसके बाद अगर ट्रेड करना हो आप लोगों को तो जीबीपी यूएसडी का पेयर। ठीक है, ये 3 पेयर। इसके बाद में अगर आप लोग ऑस्ट्रेलियन डॉलर अगर समझते हो, ठीक है, तो वो ट्रेड कर लो। आप न्यूजीलैंड डॉलर समझते हो तो वो ट्रेड कर लो। आप अगर कैनेडियन डॉलर समझते हो तो वो ट्रेड कर लो। आप अगर फ्रांस की इकोनॉमी को समझते हो तो वो ट्रेड कर लो। ठीक है, मेजरली ये पेयर्स है, दीज आर द फॉरेक्स पेयर्स। ठीक है, हम्म, $2.5 लगता है। हाँ ना, आप समझो ना, आप कर क्या कर रहे हो, आप लिवरेज यूज कर रहे हो। आप फॉरेक्स के अंदर ये ब्रोकर टू ब्रोकर वैरी कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप एक तो 2000 टाइम्स की लिवरेज यूज कर रहे हो। सोचो ना, जो चीज तुमको मिल रही है 1 लाख, समझना, ये यूरो यूएसडी का भाव है ना, आपको कितने में मिल रहा है एक्चुअल में खरीदते तो $1,6850 मल्टीप्लाइड बाय इंडियन रुपीज करोगे तो। ठीक है, यानी लाखों के बाद जा रही है, करीब करीब ये मान के चलो कि बड़े लॉट ट्रेड करने में बेनिफिट ज्यादा, लेकिन खाते में पैसा भी तो चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि भैया इसको ट्रेड करने में कितना लग रहा है, इसको एक एक बड़ा लॉट ट्रेड करने में $106 लग रहा है, समझ में है? ठीक है, या फिर अगर 2000 की लिमिट है तो इससे भी कम लगेगा। कितना हो जाएगा ये 2000 की लिमिट के साथ में? ये तो 100 की लिमिट के साथ बताया मैंने, सॉरी 1000 की लिवरेज। 1000 की लिवरेज में ये $200 अपना $200 मांगेगा, और 2000 की लिवरेज में कितना मांगेगा? 106 मांगेगा। ठीक है, चलो, इससे छोटे वाले में आप क्या कर रहे हो, आप $10 ले रहे हो, और उससे छोटे वाले में आप क्या कर रहे हो,
अब एक काम करो ना, आपको ये नहीं करना है तो ये वाला कर लो। बात वही है, मल्टीपल फ्रैक्शंस बढ़ा रहे हो ना आप, कुछ कर थोड़ी रहे हो आप, मल्टीपल ले ले रहे हो, इसके 10 ले लो, तो बात एक ही हो गई, वही $10 ही लगेगा। लेकिन जैसे हम बड़ा लॉट कर रहे हैं, हाँ बट जो मोमेंटम उसका जो चल रहा है वो अपने पिप के हिसाब से चल रहा है, हाँ जी। इसलिए पिप के हिसाब से जब भी प्रॉफिट आ रहा आता है फिर से लॉस क्या आता है। मोमेंटम, अरे डियर क्वांटिटी ना, हाँ, क्वांटिटी बड़े लॉट में कितनी क्वांटिटी पता है तुमको? 1 लाख। छोटे लॉट में अपन बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं? 10,000, और उससे छोटे लॉट में अपन 1,000। ये स्टैंडर्ड लॉट, ये मिनी, ये आपका, ये हो गया माइक्रो। तो आप सोचो ना कि आप ये क्वांटिटी खरीद रहे हो यार, पैसा भी $100-200 डाल के कर रहे हो, तो जल्दी प्रॉफिट लॉस आएगा ना। बात वही है, एक ही, इधर से कान पकड़ो इधर से पकड़ो। अलग अच्छी चीज है, आता है तो, और नहीं आता है और गलत सौदा बैठ गया तब भी कैरी करके बैठे हो गए, तो समझो भैया बंटा धार हो जाना है, क्योंकि वो तुरंत उड़ेगा 6-7 हज़ार रुपए आपका। $2 से भी ट्रेड ले रहे हैं हम्म तो जो लेवरेज बड़ा करके रखते हैं हम्म, वो ट्रेड हमारा $50 का लग जाता है। हाँ फिर हम फिर स्टॉप लॉस और टारगेट फिर ज्यादा रखते हैं। हाँ, और वो रखने नहीं देगा वो। आप देखना कई बार जब आप लिवरेज यूज कर लेते हो ना, तो आपको दूसरे ट्रेड्स वो लेने नहीं देता, भले आपके खाते में पैसा भी होगा, वो मार्जिन सेफ्टी रख लेता है ना। नियम कायदे कानून सपने अपने सब इंडियन मार्केट जैसे ही है, कोई अलग नहीं है कुछ भी। बस ये है कि आपके खाते में एक्स्ट्रा अमाउंट, फ्री मार्जिन जो बोलते हैं ना, फ्री मार्जिन होना चाहिए। फ्री मार्जिन नहीं हुआ तो वो सौदा फिर आप ले भी नहीं पाओगे और कटेगा ही। कम क्वांटिटी में कम क्वांटिटी में काम कर लो आप, अगर आप जा रहे हो रियल में जा रहे हो, आपके पास में आगे कि भैया ये मेरे पास में 1,06,850 डॉलर एक्चुअल में है, अरे वो तो डिलीवरी हो गया ना, वो तो लेके उठा के डाल दिया, कैरी कर लिया। मैंने जब $2 से ट्रेड लिया हम्म मैं $5 का ऐसे लगा रहा था हम्म $15 का टारगेट। हम्म हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा ना, चलेगा, कोई दिक्कत थोड़ी। बट ये देख लेना कि उसमें अगर डायरेक्शन गलत हो जाए तो अपन हैच करके रख लें अपन। अब तुम क्या कर रहे हो, तुम $3 का क्या ले रहे हो? एसएल ले रहे हो, है ना, मतलब भाई जो भी तुमने लिया, अब इस 3 का एसएल की जगह 3 का या 2 का या 1 का स्प्रेड ले लो ना। जैसे कल वो बैठा था, मैंने उसको क्या बोला था, उसने बिटकॉइन कहीं बाय किया समथिंग, कहीं शायद पता नहीं कितने में बाय किया, मैं भी भूल गया, 95,648 समथिंग में बाय किया उसने, ठीक है। मैंने ये बोला कि यार चलो ठीक है, कहाँ जाने के चांसेस है? 99,000 जाने के चांसेस है, बट फिर भी एक हर्डल बीच में आया, क्या 97,000 पे एक हर्डल मिला उसको यहाँ पर, यहाँ से बाजार रिवर्सल आ गया, ठीक है। अब मैंने उसको बोला कि तूने यहाँ पर बाय करके रखे हुए हैं, लेट्स सपोज ये बाय किया, हल्का सा ऊपर गया, प्रॉफिट दिख रहा था, मैंने उसको बोला कि काम कर, यहाँ पर आके एक ये बाय का सौदा और एक सेल का सौदा खड़ा, क्या होगा, इन दोनों के बीच के स्प्रेड लग जाएंगे, $1, $2, $3 के आसपास का स्प्रेड लग जाएगा। अब ये जितना नीचे जा रहा है क्या हो रहा है, एज हो गया, है ना। जब भी ये नीचे से ऊपर आए कहीं तो बॉटम मिलेगा, क्या कर देने का है, ऐड, कौन सा वाला, बाय वाला ऐड कर दो, और ऊपर आते आते क्या करना, ये सेल वाला या फिर काट देना, या सेल वाले का नीचे प्रॉफिट बुक कर लेना, फिर यहाँ से बाय करना, बाय वाले को यहाँ तक जाते जाते काट देना, और ये भी काट देना यार, मोमेंटम कैप्चर कर लिया अपन ने बस। तो इसलिए ये स्प्रेड कर लो, ऐसा लगाने के बजाय ये काम कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा, इसमें नुकसान कम। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये फंसाया दूसरा ले लिया, दूसरा फंसाया तीसरा ले लिया, तो कंटिन्यूटी चल रही है। पर इसमें ध्यान रखना, गलती, एक गलती पूरा अकाउंट साफ हो जाएगा, अगर दिमाग नहीं चला तो। अरे एक बार क्या है सब, ठीक है, वो तो होते ही है यार। मोमेंटम आया ऐसा भागा नहीं करना चाहिए भैया, वहां ये काम नहीं करने का, देखो लो फटाफट, स्कैल्पिंग वर्ड यहीं से आया है, स्कैल्पिंग यूज करो, दैट्स इट। चलो भाई, आरईसी मान नहीं रहा है, फिनोलेक्स माना नहीं है, और एमसीएक्स थोड़ा सा उठता हुआ नजर आ रहा है। हम्म।
बीटीसी देख लेना, बीटीसी भी मेरे को थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है ना, थोड़ा सा डाउन साइड का व्यू बीटीसी का हो सकता है, किसी को बीटीसी ट्रेड करना हो तो डाउन साइड का व्यू है, वो कहाँ तक है, वो यहाँ तक है 95,000 के आसपास तक, ठीक है। कल वाला ये मोटिव भी पूरा देखो, बनी हुई लाइनें काम कर रही है अपनी, हम जो लाइनें बनाते हैं प्रॉपरली, कल भी मैंने यही बनाई थी, इसके ऊपर मैंने बोला था कि अगर ये वाला हर्डल झेल लिया तो यहाँ से सीधा वो 99,000 चला जाएगा, ठीक है। एक ये हर्डल है 95,000 के आसपास तक, बस टेक्निकल पूरा काम कर रहा है, तुम्हारे सामने बना हुआ है, ये कोई चेंज नहीं किया, जब से बना के रखा हुआ है तब से बना हुआ है और उन्हीं लाइनों के बीच में चल रहा है, कुछ नहीं करना, ईमानदारी से काम करो बस, ठीक है। अभी नीचे 95,000 तक का व्यू है, देख लेना एक बार ये। कौन सा वाला करा दिया था, ये करा दिया, करा दे तो उसमें क्या है, हो गया था ना, प्राइस एक्शन कराया तो था कि नहीं कराया था, लो प्राइस एक्शन में सबसे पहला which one is that, हेड एंड शोल्डर, ठीक है, बुलिश बेयरिश जो भी ऐसे ले लो, करा दिया था क्या, नहीं कराया था, करा देते, क्या दिक्कत है, अरे कुछ याद नहीं है, ये सब गायब हो गए, एलियट वेव वाला ना, हाँ ठीक है ना, ये भी प्राइस एक्शन ही है, एंट्री बड़े टाइम फ्रेम पर होती है, देखो प्राइस एक्शन दैट इज ओनली फॉर द बड़े टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्रीज नहीं होगी, ठीक है। दैट इज द बुलिश इन नेचर, एंट्री कहां से लेना है, ये नेकलाइन से, कितना एग्जिट लेना है, इसका हाइट, इसका हाइट या फिर इसका हाइट, क्लियर है। बेयरिश में भी ये वाला, ये बुलिश अपना, ये बेयरिश दैट इज बुलिश, ये कहां अपीयर होना चाहिए, टॉप, और ये वाला बॉटम। इसी का एक और भाई बंधु कितना हूं, कप एंड हैंडल, दैट इज बुलिश, एंट्री एसएल, टारगेट, कप और हैंडल, ठीक है। अगर ये प्राइस एक्शन देख रहा है तो यहाँ एंट्री बनेगा, या यहाँ एंट्री बन सकता है, ठीक है, या फिर यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है। टारगेट कितना लेना है, हाइट ऑफ द कप या फिर हैंडल ऑफ द कप, इसी को अपोजिट कर दो, क्या हो जाएगा ये, बेयरिश कप एंड हैंडल, एंट्री यहाँ पर, दिस इज द एंट्री पॉइंट, ये एसएल हो सकता है, ये एसएल हो सकता है, और आपका ये टाइम फ्रेम बड़ा रखो, इसका इसका करीब 15 मिनट तो ठीक है, 15 मिनट पे तो बनते हैं, 1 घंटा या 4 घंटे के आसपास। स्विंग देखो, प्राइस एक्शन इज ओनली फॉर द स्विंग, प्राइस एक्शन को इंट्राडे पर कभी भी काम नहीं करने का, नहीं तो क्या होगा, ब्रेकआउट करेगा और फंस जाओगे आप, लंबा खींचेगा तो बेटर रहेगा, क्लियर है। स्विंग इज द बेस्ट टाइम फ्रेम, 1 आवर, 4 आवर या 1 डे, ठीक है, 1 घंटा या 4 घंटा सफिशियंट है, ये 4 प्राइस एक्शन आप लोग के। हेड एंड शोल्डर बुलिश, हेड एंड शोल्डर बेयरिश, कप एंड हैंडल बुलिश, कप एंड हैंडल स्विंग, ओनली फॉर स्विंग, प्राइस एक्शन का मतलब ही स्विंग है। एक आ गया आपका, क्या बोलते हैं इसको अपन, डबल टॉप, ये क्या हो गया, नेक लाइन, एंट्री कहां बैठेगी खुद ही देख लो आप, है ना, दिस इज द एंट्री पॉइंट, समवेट अराउंड, दिस इज द एसएल पॉइंट, और टारगेट क्या लेना है, समझ में आ रहा है, हाइट, जो भी हाइट है बाय डिफॉल्ट यही है, ठीक है, नीचे भी डबल बॉटम,
ये बॉटम हो गया, हाइट नापो, एंट्री लो, एसएल डालो, और जो भी हाइट है दैट इज द टिप। क्लियर है? इसी के जैसा ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम। क्लियर है? कोई ज्यादा उसमें अंतर नहीं है, एक और बन जाएगा वो। वही फंडा है हाइट हाइट का। और क्या था? राइजिंग वेज था। ये आपको इलियट वेव्स में मैंने बताया था, याद है? नैरो हो जाए, इसी का फॉलिंग वेज। ठीक है, एंट्री कहां बनता है? एसएल। और टारगेट क्या रखना है? वेदर इसका हाइट, ठीक है, जो भी बैठ रहा हो नीचे से तक, या फिर ये आगे वाले चैनल का हाइट, दैट्स इट। मेजरमेंट है ये, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये भी सेम फंडा है, एंट्री, एसएल और टिप पे, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज। दिस इज बियरिश इन नेचर, दैट इज बुलिश इन नेचर। और फ्लैग बोल दो। फ्लैग में ऑलरेडी आपको बता चुका था, याद है? करेक्ट है? कोई दिक्कत है बताओ? दिस इज द हाइट ऑफ पोल। यहां से नहीं, यहां से नापना हाइट। ठीक है, कभी भी गलती मत करना। ये हाइट नापना, कायदे से पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर लोग हाइट नापते हैं यहाँ से यहाँ तक, बट मेरा व्यू है कि ये जो इसका जो लो है, यहाँ से हाइट नापना। ठीक है, पोल की। क्लियर है? और अगर ये पूरा 3 बार में आ रहा है, 1 2 और 3, तो ये वाला पैटर्न हो जाता है, याद करो। 3 ड्राइव हार्मोनिक में मैंने बताया था, 3 ड्राइव, 1 ड्राइव, 2 ड्राइव और 3 ड्राइव, और भाग जाता है। ठीक है, दिस इज बुलिश। हाँ, अगर 3 बार कर रहा है तो डेफिनेटली भागना तय है ये। ठीक है, और बार बार यही है, यही यही घूम रहा है, तो इसके बाद में ये भी ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हो ये, या फिर इसका ओवरऑल देख लो कि ये अगर 61% है, ये पूरे पोल का 61 है, तो भी एंट्री आपको बैठ जाएगा। ठीक है, ये बुलिश फ्लैग। इसी को पलटा दे, बेयरिश फ्लैग। कैसा हो जाएगा? आया बुलिश फ्लैग। ठीक है, आप एंट्री यहां से ले सकते हो, वेदर यहां से भी ले सकते हो अगर ये 61.80 हुआ तो। ठीक है, और ट्राइंगल है। ट्राइंगल में 3 टाइप के ट्राइंगल। ठीक है, एक तो ये कैसा ट्राइंगल हो गया? असेंडिंग ट्राइंगल, दिस इज बुलिश इन नेचर। एक हो गया आपका डिसेंडिंग ट्राइंगल। क्या करते हैं डिसेंडिंग ट्राइंगल में? दिस इज बेयरिश इन नेचर। एक हो गया ट्राइंगल आप लोगों का, ये ऊपर भी भाग सकता है और नीचे भाग सकता है, दिस इज सिमेट्रिकल ट्राइंगल। ये भी अपन ने वो उसमें देखा था, याद करो, इलियड वेव में, याद है? सिमेट्रिकल ट्राइंगल। ये रेजिस्टेंस बार बार बना रहा है, ये बार बार सपोर्ट बना रहा है। That's it. और कुछ बचा क्या? देखो जरा, याद करो, वो शीट मैंने आपको दी थी एक बार, 5 शीट में से एक, उसमें बहुत सारे डायमंड। डायमंड वही है आपका, हेड एंड शोल्डर ही मान लो। नीचे आके बॉटम में डायमंड शेप बन जाता है इस टाइप से, बॉटम में बाइंग डायमंड, ऊपर की तरफ बन जाए सेलिंग। चैनल्स बता दिए थे, चैनल्स पैरेलल, है ना, असेंडिंग डिसेंडिंग, या फिर ब्रॉड हो रहा है या फिर नैरो हो रहा है। एक ब्रॉड वाला भी देख लो, एक ब्रॉड भी है। अगर मार्केट नीचे जाते जाते भी ब्रॉड हो जाए, ठीक है, तो ये भी सेंटिमेंट किस चीज का है? ऊपर जाने का। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जाते जाते ब्रॉड हो रहा है, तो ये भी सेंटिमेंट कैसा है? ठीक है, ब्रॉडनिंग बॉटम, ब्रॉडनिंग टॉप, ब्रॉडनिंग बॉटम, ब्रॉडनिंग,
दिस इज बुलिश इन नेचर और दैट इज बेयरिश इन नेचर। एंट्री एग्जिट कैलकुलेशन कर लो किस चीज का, हाइट का, इसकी हाइट या फिर इसकी और इसकी हाइट, ठीक है, वही आप लोगों का टारगेट लगा लेना, दैट्स इट। और बोलो, और कुछ याद आ गया क्या? ये नॉर्मली यही है प्राइस एक्शन, लाइक या प्राइस एक्शन नथिंग, प्राइस एक्शन में सिंपली बोला रिदम है, ओनली रिदम। आप पकड़ लो रिदम कहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है, कहाँ पे वीक हो रहा है, दैट्स इट। इसको पकड़ने के लिए कई बार वॉल्यूम एनालिसिस भी कर लिया करो, ठीक है, कई बार फेल भी हो जाती है स्ट्रेटेजीज। सबको दिख रहा है हेड एंड शोल्डर है, बाय होने वाला, लेकिन क्या करेगा, फेक ब्रेकआउट करेगा, फंसाएगा और फिर वापस जाएगा, तो ये भी देख लेना चाहिए। इसलिए बड़ा टाइम फ्रेम रखते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे फेक ब्रेकआउट नहीं होते हैं। क्यों? अरे यार 4 घंटे में कैसे पता लगाओ तो कि फेक ब्रेकआउट है ना? अगर 1 मिनट पे होगा तो समझ में आता कि फंस गए, बट 4 घंटे में, एक दिन में 2 ही कैंडल बनती है 4 घंटे की, तो फेक ब्रेकआउट बहुत कम होते हैं बड़े टाइम। चलो यहाँ तक तो ऑलमोस्ट हो गया, और कुछ बचा है कि बता दो ऐसा? बोलो 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 बोलो। सारी थ्योरीज कर ली अपन ने, गैन कर ली, हार्मोनिक कर ली, एलियट कर ली, फिर रिट्रेसमेंट देख लिया, करेक्ट है, ट्रेंड एनालिसिस, वही ट्रेंड लाइन वगैरह, ठीक है, आप लोगों के रेजिस्टेंस सपोर्ट्स आप लोग निकाल ही रहे हो, टूल इंडिकेटर्स देख ही लिए होंगे आप लोगों ने, काम कर ही रहे हो उसके अंदर। और कुछ बचा है क्या बताओ? कैंडल्स हो गया, प्राइस एक्शन, ये जितने भी किए ना, गैन इज अ काइंड ऑफ प्राइस एक्शन, हार्मोनिक इज अ काइंड ऑफ प्राइस एक्शन, एलियट वेव इज अ काइंड ऑफ प्राइस एक्शन, दैट्स इट। अलग से प्राइस एक्शन करने की जरूरत नहीं है, वो एलियट वेव वाली कर लोगे तो ही काम हो जाएगा आप लोगों का। मार्केट सेगमेंट कुछ छोटा तो नहीं है, इक्विटी वाला कर ही लिया अपन ने, फ्यूचर एंड ऑप्शंस अपन ने कर लिया है, अपन ने कमोडिटी वाला कर लिया है, अपन ने फॉरेक्स वाला कर लिया है, क्रिप्टो भी देख लिया है। हाँ हम्म, बाय का ट्रेड लेना है तो नीचे से ऊपर लगेगा ना डियर, लोअर लो से हायर हाई पर, तो अपने को हायर लो मिलेगा, ये 2 पॉइंट चाहिए तो ये पॉइंट मिलेगा, ये है आपका बेस्ट बाय। यस, और सेल हो रहा है तो ये और ये चाहिए, तो ये है आपका बेस्ट सेल, ठीक है। ए और बी पे लगाओगे तो सी मिलेगा, बी और सी पे लगाओगे तो डी मिलेगा, ठीक है। और सी और डी पे लगाया तो होपफुली हो सकता है आपको ये ई मिल जाए, और ये कितना होगा ये बता चुका हूं मैं, 261 या समथिंग, जो भी है 261 में 61 61 61 जोड़ते जा रहा, ये आपके एग्जिट पॉइंट है। अगर ये नीचे गया, यहाँ से यहाँ लाओगे तो इधर भी यही मिलेंगे आप लोगों को, 127 161 या आपके 261, क्लियर है? ये एग्जिट है, अगर यहाँ एंट्री ले रहे हो तो एग्जिट पॉइंट ये रहा, अगर यहाँ एंट्री ले रहे हो तो ये रहा एग्जिट पॉइंट, और अकॉर्डिंग टू देयर स्टॉप लॉसेस, ये फिप लगाने का तरीका है। ऑसिलेटर, आरएसआई, पेंडुलम, लीडिंग और लैगिंग, कुछ इंडिकेटर जैसे साइड में मार्केट में काम करते हैं, और कुछ इंडिकेटर करते हैं मोमेंटम में, है ना। जैसे मूविंग एवरेज क्या हो गया, मूविंग एवरेज कैसा हो गया, मोमेंटम में काम करता है, तो कैसा हो गया, लीडिंग या लैगिंग, लैगिंग इंडिकेटर है, ठीक है, लैगिंग इंडिकेटर जो आगे के मोमेंटम्स को कैप्चर करते हैं, लैगिंग इंडिकेटर कैप्चर द मोमेंटम, ठीक है, हाँ ठीक है। और पिवोट पॉइंट कैसा है, लीडिंग है, क्या करता है, पास डाटा कैलकुलेट करता है और ओनली रेजिस्टेंस सपोर्ट दे देता है, चले भले चाहे साइडवे मार्केट हो, चाहे बुलिश हो, चाहे
बेयरिश हो। तो इंडिकेटर्स भी अलग अलग है, इसलिए तो मैंने आप लोगों को अलग अलग सेटअप्स बताए, लीडिंग लैगिंग दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ में। तो प्लीज यूज दैट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। साइडवे मार्केट में मूविंग एवरेज काम नहीं करती है, पता है ना, खिचड़ी बन जाती है। कब काम करती है मूविंग एवरेज? सडनली मोमेंटम आता है तो एवरेज को छोड़ के बाजार भाग जाता है। बट पिवोट पॉइंट कैसा है? साइडवेज में भी आपको बता रहा है ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट और ये पिवोट, और एक नहीं बताता है। आरएसआई, आरएसआई भी कैसा हो गया? लीडिंग ही हो गया। सब बता देता साइडवे मार्केट में, बोल देता कि भैया मैं 40 पे हूँ, या फिर मैं 60 पे हूँ, या फिर मैं 50 पे हूँ। क्या करना है आपको पता है, ठीक है ना? तो यूज इंडिकेटर अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन। और बोलो भाई, पूछ लो जितना पूछना है जो पूछ लो। बॉलिंजर बैंड, सिंपल बॉलिंजर बैंड का मतलब ये है, 3 लाइनें चलती है बॉलिंजर बैंड में, ठीक है। एक तो अपर चैनल लाइन, एक लोअर चैनल लाइन और एक मिडिल चैनल लाइन, ठीक है। अगर आप प्राइस आप देख रहे हो, आपको चाहिए बाइंग के सौदे, और मार्केट यहाँ है और यहाँ से ये इस भाव के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो आपका मोटिव क्या होना चाहिए कि सर ये एवरेज लाइन है, ये बीच वाली लाइन कैसी एवरेज है। जैसे ही मार्केट मोमेंटम करेगा, प्राइस कहाँ घूमेगा? अपर चैनल के साथ में, ठीक है। जब तक प्राइस घूम रहा है ठीक है, अपनी एंट्री बन रही है। बट जहां प्राइस आया इसके नीचे, क्या हो गया? अपना सौदा अपना वैसे एग्जिट हो गया, यानी ये मोमेंटम अपने कैप्चर किया। और ये जो बैंड है, ये बैंड कैसा हो जाएगा? ऊपर की जगह धीरे से, या तो ये हो जाएगा बैंड, क्या बोले इसको, साइडवे स्क्वीज हो गया। और जब इसको नीचे गिरना होगा तो नीचे गिरते गिरते क्या हो जाएगा? ये बैंड नीचे ऐसा गिरेगा, और प्राइस कहां आ जाएगा? अब प्राइस और वापस ऊपर गया तो क्या करने का है? एग्जिट, ठीक है। यानी समवेयर अराउंड यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एंट्री हो रहा है बाय का, और समवेयर अराउंड यहाँ पर जाके एंट्री हो रहा है आप लोगों का, ठीक है, एग्जिट। यहाँ पर एंट्री हो रहा है किस चीज का? सेल का, और समवेयर अराउंड यहाँ जाके दैट इज द बॉलिंजर बैंड। नो नीड टू चेंज, ठीक है। करना है बैंड की लेंथ में जाके, एक लेंथ होगा 2 करके लेंथ होगा। अगर आपको थोड़े से और ट्रेड अच्छे चाहिए तो इस 2 को 1.5 कर देना, दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। लेंथ में देख लेना बस, 2 की जगह 1.5 कर देना, इससे ज्यादा नहीं। बाय डिफॉल्ट भी रहने दोगे तो भी चलेगा। बॉलिंजर बैंड मैं आप बेकार है, मत करो ये। टूल इंडिकेटर्स यूज वही करो जो अपने को अच्छा व्यू दे रहे हो। बार बार बदलने वाले इंडिकेटर नहीं चाहिए कि सुपर ट्रेंड तो 2 मिनट में मार्केट नीचे गया तो ये बाय का ट्रेड सेल हो गया, लो लाइन लाल हो गई। अब एक ही लाइन है वो, तो इसलिए दिस इज बकवास, सबसे बकवास वही है, स्टैंडर्ड डेविएशन है वो। हाँ, मल्ट कर दो, 1.5 कर दो, 2 भी रहने दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और बोलो भाई। इचिमोकू क्लाउड में टाइम फ्रेम कोई सा भी ये चलेगा, लेकिन बड़ा टाइम फ्रेम रख लोगे तो ज्यादा बेटर है। 4 घंटे में क्या होगा, स्पान थोड़ा लंबा मिलेगा उसके अंदर। तुमने यूज किया ना, कर रहे हो, स्पान वाला लाइन कैसे काम कर रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे वो तुरंत जाता होगा, तुरंत आ जाता होगा, बट उसके लिए 4 घंटे का टाइम फ्रेम रख लो, बहुत बढ़िया टाइम फ्रेम है। मतलब मैं भी 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर ही इचिमोकू यूज करता हूँ, मुझे ट्रेंड इजीली समझ में आ जाता है। स्पान वाली लाइन रख लो, और वो जो क्लाउड है ना, उस क्लाउड को भी देखो। स्पान की लाइन भी बाहर होना चाहिए और ग्रीन क्लाउड भी बन रहा है, तो बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है। और क्लाउड अगर बड़ा है तो ठीक है, क्लाउड अगर स्क्वीज हो रहा है या रेड क्लाउड कन्वर्ट हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पान थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा, है ना। हाँ जी, और निकाल लो भैया तुम आज तुमको जो निकालना है। ट्रेड्स तो हो ही चुके हैं, ट्रेड्स तो कर ही लेते हो अब तुम लोग।
मार्केट में कुछ ऐसे ऐसे ही है बस जो आया था ना हाँ इतना चलेगा स्टॉक मार्केट में ऐसे ही ना स्कैल्पर रैबिट हो गया, मतलब रहता है बुल ऐसे और ही। बियर अपनी कैटेगरी है वो तो। कोई व्यू नहीं यार, मार्केट आर्केट तो हो गया यार, अब खत्म हो गया। फंडामेंटल में क्या? बताया तो था बेटा, स्क्रीनर कमाए नहीं थे, बाद आया उसके बाद आया था ना। हाँ तो फंडामेंटल में देख लो, फंडामेंटल के अंदर कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। स्क्रीनर स्क्रीनर की वेबसाइट पे जाना, स्क्रीनर और टिकट टैब की वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे स्क्रीनर सेट करना या वीडियो निकाल लेना, जिस दिन फंडामेंटल हुआ था ना उस दिन का वीडियो ले लेना। अब कितनी तारीख को हुआ होगा पता नहीं, सर बता देंगे, उस दिन का वीडियो देख लेना इसी बैच का। शॉर्ट बता देता हूँ मैं। और कुछ क्या लिया था मेरे को याद नहीं है अब, नॉर्मल नॉर्मल तो यही है। 200 DM में देख लो, और निफ्टी वर्सेस 1 ईयर RY देख लो। टोटल डेट देख लो, दैट्स इट, खत्म। पी रेशो देख लेना, इबिटदा मार्जिन देख लेना, इबिटदा रेशो या पीबी रेशो, नेट प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, डेट टू इक्विटी रेशो, डिविडेंड पर शेयर, 200 दिन का मूविंग एवरेज, निफ्टी वर्सेस 1 ईयर का रिटर्न, उसका ROI और टोटल डेट, दैट्स इट। इसके अलावा मुझे लगता है कोई देखने की जरूरत नहीं है। अगर स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए देखना है तो 25 से 20 के आसपास का पी देख लेना, अच्छा होता है। कोई भी स्टॉक चाहिए 25 से 20 का तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। इबिटदा मार्जिन YOY कैलकुलेट करते रहो या फिर मंथ ऑन मंथ कैलकुलेट करते रहो, ठीक है। पास्ट इबिटदा देखना पड़ेगा, यानी ओवरऑल अर्निंग। पीवी रेशियो, शेयर कितना गुना महंगा है, एक का 5 गुना तो नहीं है, मैंने एक्चुअल कीमत है उसकी भाई 100 रुपए, लेकिन है मिल रहा है बाजार में वो 500 रुपए का, यानी 5 गुना महंगा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन, ओवरऑल क्या प्रॉफिट के मार्जिन से वो भी बढ़ते हुए होना चाहिए, यानी ये भी आपको YOY देखना पड़ेगा या फिर मंथ ऑन मंथ या फिर क्वार्टर और क्वार्टर कंपैरिजन वाले, ये कंपैरिजन वाला है। कैश फ्लो कंपैरिजन है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपैरिजन है, डेट फ्लो अपना ये भी कंपैरिजन है, ठीक है। यानी आपको पिछला देखना ही पड़ेगा, बिना देखे आप कंपेयर नहीं कर सकते। निफ्टी का 1 साल का रिटर्न, ये साल का ईयरली रेवेन्यू, ठीक है। या कैसा चल रहा है निफ्टी के हिसाब से, अच्छा चल रहा है स्टॉक या निफ्टी के हिसाब से पीछे चल रहा है, ठीक है। जैसे अभी HDFC अपन ने लास्ट देखा था तो HDFC का रिटर्न निफ्टी से नेगेटिव था, लेकिन अब क्या हो रहा है, कर रहा है वो कवर अप, यानी बैंक निफ्टी HDFC बैंक चल रहा है, ठीक है। और कंपनी के पास में ओवरऑल कितना कर्जा है और उस कर्जे में से कंपनी कितना खर्चा कर रही है, इसको कैपेक्स भी बोल दो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी देख लेना, कितना रिजर्व है, ठीक है। दैट्स इट, इसके अलावा को देखने की जरूरत रही है, ये रही फंडामेंटल। एक्चुअल कीमत है उसकी, मतलब जब बटा था प्रमोटरों में तो वो 10 रुपए का शेयर है वो, समझे ना। हिस्सेदारी जब होती है भाई, पार्टनरों में हिस्सेदारी होती है तो 1 से 10 के बीच में सबकी, ये मैंडेटरी क्लॉज है।